वंदे मातरम साथियों। 9 साल बेमिसाल सीरीज के पार्ट 2 एपिसोड में आज आपका मैं डॉक्टर आशीष स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 9 साल बेमिसाल सीरीज का पार्ट 2 आपके साथ साझा करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप मोदी समर्थक होंगे या मोदी विरोधी होंगे, लेकिन कुछ भी इन दोनों में से हो, ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मालूम क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं मोदी समर्थक हैं तो ये पूरा वीडियो मेरा देखने के बाद मोदी जी के लिए श्रद्धा से आपका सर झुक जाएगा, और अगर कहीं आप मोदी विरोधी हैं तो मेरा ये पूरा वीडियो देखने के बाद मोदी जी के प्रति आपकी सोच के लिए शर्म से आपका सर झुक जाएगा। लेकिन यह दावा है मेरा कि यह वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग का ढक्कन अवश्य खुल जाएगा, क्योंकि 9 साल बेमिसाल जो सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, ये मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल संपूर्ण होने के अवसर पर बनाई जा रही है। और ये हम सभी को पता है कि वो जो 3 नींव के पत्थर है जिस पे मोदी जी अपना कार्यकाल संभाले हुए हैं, वो 3 क्या है नींव के पत्थर? सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इन 3 नींव के पत्थर के ऊपर ही खड़ी होती है वो 9 स्तंभ, वो 9 स्तंभ जिनके ऊपर कामयाबी की इमारत भारत के विश्व गुरु बनना तय है, शुरू हो चुका है। और वो 9 स्तंभ क्या हैं वो आज आपके साथ साझा करूंगा। पहला है, अच्छा इससे पहले बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं, डॉक्टर हांडा आपका जो पिछला वीडियो था, उस पिछले वीडियो में जब आपने पार्ट 1 में बात किया तो आपने बड़े संक्षेप में बताया। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि संक्षेप में इसलिए बताया क्योंकि इसके कई पार्ट आपके साथ लेके आऊंगा, क्योंकि मोदी जी के कार्यों को आपके सम्मुख रखना तो मुझे लगता है सागर को गागर में भरने के समान होगा। लेकिन फिर भी अपना गिलहरी प्रयास मैं डॉक्टर आशीष जारी रखूंगा, और आज आपके साथ लेके आया हूं वो 9 स्तंभ जिनके ऊपर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण टिका हुआ है। क्या है वो 9 स्तंभ? आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले उनके बारे में आपको बता देता हूं संक्षेप में, फिर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहला, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, क्योंकि मोदी जी ये मानते हैं कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान किए बिना किसी राष्ट्र का निर्माण हो नहीं सकता। दूसरा, नारी शक्ति से सशक्तिकरण राष्ट्र का। तीसरा, युवा शक्ति की ऊर्जा से देश को आगे बढ़ाना। चौथा, किसान भाइयों के योगदान के बिना किसी देश की उन्नति संभव नहीं। पांचवा, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक तरीके से दुरुस्त करना। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर चिंता करना। सातवां, इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे एक अलग, जिसको बोलते हैं स्टेचर बनना, एक अलग डोमिनेंस होना, एक लीडरशिप की पहचान होना वर्ल्ड स्टेटस में इंडिया के। आठवां, हमारी विरासत और विकास को साथ लेके चलना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विकास तो कर रहे हैं पर विरासत पीछे ही कहीं छूटी जा रही है। और 9वां, आर्थिक उन्नति। ये 9 स्तंभ जो हैं, इन 9 स्तंभों के ऊपर हमारे देश की कामयाबी की इमारत को किस तरह बनाते चले जा रहे हैं मोदी जी। आइए अब थोड़ा उसको देखने का प्रयास करते हैं। एक एक करके लेंगे सारे पॉइंट संक्षेप में। पहला पॉइंट मैंने आपको कहा, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान। जब मैं ये कहता हूं तो इसका अर्थ बहुत सिंपल सा है कि आखिर मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ किया या नहीं किया। बहुत से विरोधी कहते हैं ये तो सूट बूट की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ करती नहीं। शायद उनको जानकारी का अभाव होगा, इसलिए बता देता हूं कि गरीबों के लिए जब हम करने की बात करते हैं कि कोविड वैश्विक महामारी में जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिला दी, तब भी अपने गरीबों का ध्यान रखते हुए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने टाइम से? पिछले 28 महीने से 80 करोड़ लोगों को। सोच के देखिएगा दोस्त, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और बताऊं आपको, 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर अब तक मिल चुका है पीएम आवास योजना में। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ कमी रह गई तो लाल कीजिएगा लाल किले की प्राचीर से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार टॉयलेट्स की बात की थी
शौचालयों की बात की थी तो लोगों को लगा था अरे ये कोई बात है करने वाली, लेकिन वही मोदी जी का विजन और मिशन था जिसके चलते आज तकरीबन 12.25 करोड़ शौचालय बन चुके हैं स्वच्छ भारत में, जिससे महिलाओं को और वंचितों को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का माध्यम मिल रहा है। जल जल में पानी, हर नल में पानी, हर घर तक सुरक्षित साफ पानी पहुंचाने की मोदी जी की मुहिम के चलते 12 करोड़ घरों में अब तक नल से जल पहुंचाने का यह दुर्गम कार्य भी संपन्न हो चुका है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं नारी सशक्तिकरण का, क्योंकि मोदी जी मानते हैं कि नारी को सशक्त किए बिना संस्कृति किसी देश की आगे बढ़ नहीं सकती, उन्नति आगे हो नहीं सकती। इसीलिए क्या किया मोदी जी ने, तकरीबन 9.6 करोड़, 9.10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दे दिए पीएम उज्ज्वला योजना में, जिससे हमारे देश की महिलाओं को वो धुएं में वो चूल्हा जलाने की जरूरत ना पड़े अब, और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इतना ही नहीं, आर्म्ड फोर्सेस में भी परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन लाने का काम किया मोदी जी ने, सम्मान दिलाया, बराबरी दिलाई आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं को। अच्छा, मुद्रा लोन का नाम तो आपने सुना ही होगा। 27 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन महिलाओं के लिए यहां पे आवंटित किए गए। 27 करोड़। जो बहनें, जो माताएं मां बनने का सुख अनुभव करती हैं, सौभाग्य मिलता है उनको, काम के चलते वो अपने बच्चे को पूरा समय ना दे पाए, ऐसा ना हो, वो बच्चे की स्वास्थ्य और उनकी खुद की स्वास्थ्य कहीं कमजोर ना रह जाए बच्चा और मां, इसके लिए मैटरनिटी लीव जो मिला करती थी, पेड मैटरनिटी लीव, वो 12 हफ्ते की मिला करती थी, उसको बढ़ा के पेड मैटरनिटी लीव को 26 हफ्तों का कर दिया मोदी जी ने। और अभी भी अगर आपको याद दिलाऊं तो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो काम मोदी जी ने किया, जिसकी वजह से वो सब उनकी मुनीद हो गई, राखी बांधती हैं आज मोदी जी को कितनी ही मुस्लिम बहनें। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसी चीज हटाने का काम किया, जिससे उनको इज्जत मान सम्मान से जीने की वजह मिल गई। दोस्तों, मोदी जी ने क्या किया, ऐसा अगर आपको सोचना पड़ता है ना, तो फिर तीसरा पॉइंट आपके लिए लेके आता हूं, युवा शक्ति के लिए मोदी जी ने क्या किया। क्योंकि युवा वो शक्ति है जिसको अगर शिक्षा दे दी जाए और उसके बाद ये रोजगार का इंतजाम कर दिया जाए तो वो देश को कहीं से कहीं पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसी दिशा में चलते हुए अगर आपकी जानकारी का अभाव है तो मैं आज डॉक्टर आशीष आपको बताता हूं कि हर 2 दिन के अंदर एक कॉलेज स्टैब्लिश किया जाता है इंडिया में, और हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जा रही है इंडिया में। पिछले 9 साल से मोदी जी ने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया है, ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया है, जिससे ये अनोखा कार्य इस समय हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बता दूं आपको, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो पिछले 70 साल में बने थे लगभग 450, 387, और पिछले 9 साल में उससे भी डबल बन चुके हैं 693 मेडिकल कॉलेजेस। अगर हम आईआईएम या आईटी की बात करें तो पिछले 9 साल में 7 आईआईटी और 7 आईआईएम देश में बनके तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी को हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में ना भागना पड़े, यहीं पे हम उसको समर्थ युवा बनाने का प्रयास करें। तकरीबन 1.5 करोड़, एग्जैक्टली 1.37 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही है पीएम कुशल विकास योजना के अंतर्गत, और जिसके चलते हुए हुआ क्या है, अब इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें तकरीबन 1 लाख स्टार्टअप इस समय कंट्री में चल रहे हैं। और अगर हम यूनिकॉर्न की बात करें, यूनिकॉर्न नहीं समझते हैं आप, वो स्टार्टअप जिसकी इवैल्यूएशन $1 बिलियन होती है मिनिमम, वो भी तब जबकि वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं होता। ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं, जो किसी जमाने में 4-6 ऐसे हुआ करते थे, तो इस समय वो यूनिकॉर्न 100 से भी अधिक हैं। भारत में
ये किया है मोदी जी ने युवाओं के लिए। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है। तो आपको वो भी बता दूं कि मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया। 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे बेनिफिशरीज हैं किसान भाई हमारे, 11 करोड़ से ज्यादा, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रति सालाना 3 किश्तों में 2-2 हजार की प्राप्त हो रहा है। तकरीबन 6 गुना एग्रीकल्चर बजट पिछले 9 साल में बढ़ चुका है। 6 गुना दोस्त, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ 1.33 लाख करोड़ सेटल किए जा चुके हैं पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत। दोस्तों, ऐसे बहुत से और पॉइंट्स हैं जो आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन अभी 5वां पॉइंट जो आपके सामने रख रहा हूं वो है हेल्थ केयर का, क्योंकि मैंने 9 पॉइंट आज डिस्कस करने हैं, तो अभी तो 5वें पे पहुंचे हैं और वो है हेल्थ केयर का। आखिर हेल्थ केयर में मोदी जी ने कुछ किया क्या? आम जनता के स्वास्थ्य के लिए कोई कदम उठाए क्या? तो आइए अपनी आंखें खोलिए और दिमाग का ढक्कन खोल के सुनिए कि जो एम्स सबसे बड़ी फैसिलिटी इस समय देश में मानी जाती है मेडिकल साइंस को लेके, वो 8 थे एम्स पिछले 70 सालों में, और मोदी जी के आने के बाद पिछले 9 सालों में 23 हो चुके हैं। खुद सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है आपका देश। अच्छा, अभी आपको आयुष्मान भारत के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, इस आयुष्मान भारत के चलते 5 लाख तक का मेडिकल कवर हर भारतीय को मुफ्त दिया जाता है पर ईयर, और इसके अंतर्गत 50 करोड़ लोग अब तक कवर किए जा चुके हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। और इसमें अब तक 4 करोड़ लोग इसका फायदा उठा भी चुके हैं, तकरीबन 23 करोड़ का जिनको फायदा अब तक हो चुका है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें दिल्ली भी एक है, जहां पे ये केंद्रीय सरकार की आयुष्मान भारत योजना को राज्य सरकारों ने लागू नहीं होने दिया। जैसे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने अभी तक इसको लागू नहीं होने दिया और दिल्ली वाले इसकी सेवाओं से वंचित हैं। दुर्भाग्य है ये दिल्ली का, बट केंद्रीय सरकार ने इसको लागू किया हुआ है, तो इसलिए वो तो बधाई के पात्र है। अच्छा, इसके चलते हुए जन औषधि केंद्र जगह जगह पे खोले जा रहे हैं। मालूम, ये जन औषधि केंद्र में तकरीबन 100 रुपए में मिलने वाली दवाई मात्र 15 रुपए के आसपास में उपलब्ध है। 85% प्राइस कम करके सैनिटरी पैड जैसी चीज 1 रुपए में उपलब्ध है। 1 लाख का स्टंट मात्र 8,000 रुपए में उपलब्ध है। यह किया मोदी जी ने। जब हम कहते हैं ना, पाई पाई से गरीब का सम्मान, तो उसका अर्थ यह है, पाई पाई से हुआ गरीब की भलाई का काम, इसका अर्थ यह है। तो अगला पॉइंट, 6ठा पॉइंट अगर मैं करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी के साम्राज्य में क्या हुआ वो भी समझना जरूरी है। जो सेमी स्पीड ट्रेन आप लोग अक्सर सुनते हैं, इस समय बेस्ट ट्रेन चल रही है वंदे भारत के नाम से, जो कि बुलेट ट्रेन का छोटी बहन आमतौर पर उसको कहा जाता है। ये वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित है। अब तक ऐसी 18 ट्रेन का इनॉग्रेशन और देश को समर्पण हो चुका है। 18। बदल रही है देश की रफ्तार, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि जब तक देश की रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो फिर यातायात की रफ्तार को आगे बढ़ाना जरूरी है। एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 74 एयरपोर्ट जो हुआ करते थे पिछले 70 साल में बनाए गए, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 9 साल में, और इस समय वो तकरीबन 150 एग्जैक्टली 148 एयरपोर्ट्स इस समय इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो मात्र 5 शहरों में मेट्रो की उपस्थिति थी, इस समय 20 शहरों में मेट्रो की उपस्थिति है। सोच के देखिए जनसाधारण का जीवन कितना आसान कर दिया मोदी जी ने। अगर नेशनल हाईवेज की स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करूं, जो नेशनल हाईवे बना करते हैं उनकी स्पीड क्या है, तो वो भी तकरीबन डबल हो चुकी है और 53,000 किलोमीटर के हाईवे बन चुके हैं पिछले 9 साल में। और अगर गांव की बात करूं, रूरल रोड, जहां रूरल रोड्स बनाना बड़ा कठिन होता है, तो तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर की रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं, क्योंकि मोदी जी इस देश को एक नई दिशा
और दशा में पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मोदी जी की बहुमत की सरकार लेके तो आप और मैं ही आए ना। विश्व भर में भारत का नाम मान बढ़ रहा है क्या? डेफिनेटली बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को इसका संशय होगा, क्योंकि अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं तो वो $750 बिलियन हो चुका है, जिसका अर्थ है $7,500 मिलियन, जिसका अर्थ है $75,000 लाख। यह है हमारा एक्सपोर्ट। और अगर मैं ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने की बात करूं तो मध्यस्थता भारत की कोई भी बड़ा देश इस समय मांग रहा है, यानी कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के लिए भी भारत से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई साहब, अब आप ही द बॉस हो, आप ही मध्यस्थता करा के इन दोनों का शांति विराम कीजिए। 160 कंट्रीज को जब भारत ने वैक्सीन का मैत्री वैक्सीन के माध्यम से पहुंचाई तो वहां के लोगों के दिलों में भारत के प्रधानमंत्री राज करने लगे। और इसी के चलते और कितनी उपलब्धियां भारत ने प्राप्त की, जैसे G20 की प्रेसिडेंसी, G7 नेशंस में गेस्ट अपीयरेंस करना, क्वाड ग्रुप को लीड करना, और रिसेंटली 3 नेशन विजिट में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए तो आप सबको पता ही है कि यूएस प्रेसिडेंट ने उनसे ऑटोग्राफ की मांग की। पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उनके कदम छू लिए, पैरों को हाथ लगाया, और ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को कहते हैं यू आर द बॉस। अब सोच के देखिएगा भारत का मान सम्मान कितना बढ़ता है। लेकिन विरासत और विकास का जो मैं अब अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं ना दोस्त, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में अपनी विरासत, धरोहर, संस्कृति को साथ भी लेके चल रहे हैं क्या मोदी जी? डेफिनेटली साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हुआ तो ये दशकों नहीं, शताब्दियों की मन की व्यथा को शांत करने वाला था, क्योंकि 500 साल बाद राम लला को उनकी जगह से उनके मान सम्मान के साथ प्रतिष्ठित किया जा रहा है उनकी जन्म नगरी के अंदर। कैसे हो पाया? मोदी जी के संकल्प की वजह से, वो दृढ़ निश्चय की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने अपनी मैनिफेस्टो में ही राम मंदिर बनाना लिख दिया था। उसके बाद लोगों की फेथ को ऑनर करते हुए कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेजेस को भी रख रखाव में मोदी जी कहीं पीछे नहीं हटे। जो हमारे देश से बहुमूल्य संस्कृति और आर्कियोलॉजिकल रेलेवेंस की स्कल्पचर्स चोरी हो गए थे, ऐसे 230 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को मान सम्मान सहित वापस अपने देश में लेके आना संभव हो पाया। और हमारी कॉलोनियल माइंडसेट को ब्रेक करते हुए, यानी जो गुलामी की जंजीरें हमारे दिमाग को जकड़ी हुई थी, उसको तोड़ते हुए, उस गुलामी के जंजीरों से बाहर आते हुए एक नए डेवलप्ड इंडिया का एक नया कदम मोदी जी ने रखा, जब पार्लियामेंट हाउस का, इंडिया में बने इंडिया के पार्लियामेंट हाउस का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लोकार्पण किया अभी कुछ दिन पहले। हम सब उसके साक्षी हैं। और 9वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक उन्नति। दोस्तों, इंडिया 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन मात्र 9 साल के विजन और मिशन मोदी जी के चलते आज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे है, जो मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने देश के अंदर बेरोजगारी दर रिकॉर्ड लेवल पे कम कर दी है। रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के काम के कार्य हो रहे हैं, जो हेरिटेज सिटीज को डेवलप किया जा रहा है, उसके चलते रोजगार भी बढ़ रहा है, जो इंडेक्सेस में साफ दिखने लगा है। डाटा की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का नंबर 83rd होता था 2014 में, जो अब घट के 83rd से 46th नंबर पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नंबर आता है। अगर मैं यूनिकॉर्न्स की बात करूं, जो मैंने बताया वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन स्टार्टअप्स विदाउट बीइंग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो वो सिर्फ 4 थे 2014 में, जो अब 2022 में 100 से ज्यादा हो चुके हैं। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो 2014 में इंडिया का नंबर 142वां था, जो कि अब 2022 में 63 हो चुका है 122 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो वर्ल्ड में इंडिया का नंबर 12वां नंबर था 2014 में। जब आपको खुशी होगी कि अब 2022 में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो 12वें नंबर से इंडिया दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ चुका है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो 2014 में इंडिया का 7वां नंबर था, 7th, जो अब 2022 में 3rd पोजीशन पे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आ चुका है। स्टार्टअप्स की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा इंडिया में आज स्टार्टअप्स हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश की दिशा और दशा पलट के रख दी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने की राह में अग्रसर हो चुके हैं। क्योंकि मैं तो आपको बहुत क्लियरली ये बता रहा हूं कि हम बहुत सारी सीरीज के अंतर्गत आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, लेकिन हर वीडियो में आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, साझा करें, खुद भी देखें, लोगों को भी दिखाएं, ताकि लोगों के मन की भ्रांतियां खत्म हो कि मोदी जी जुमलाबाज हैं, मोदी जी ने सिर्फ बातें की हैं, या मोदी जी ने विश्व पटल पे हिंदुस्तान का नाम कहां से कहां पहुंचा दिया और फिर डाटा हमारी इन बातों को सपोर्ट करता है, जिसके चलते हमें गर्व है ये कहने में कि मोदी जी जैसा नेता इस देश को मिला, जिसके नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। इसीलिए कहता हूं 9 साल बेमिसाल। और आपका ये वीडियो देखने के लिए मैं डॉक्टर आशीष दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की जन चेतना जगाएं। जय हिंद, जय भारत।